my dear students and lovely students. So today I am very happy because I am going to teach you English grammar subject. Student, English is my favorite subject and आज मैं आपको टेंस स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले ग्रामर बहुत बड़ा पोर्शन होता है और मैंने सभी 6, 7, 8 स्टूडेंट के लिए ये वीडियो में अपलोड करूँगा इंग्लिश ग्रामर का। इसके पहले भी मैंने आपको इसका जो बेसिक्स है इंग्लिश ग्रामर जो पोर्शन है मैंने ABCD से ही स्टार्ट किया और मैं जब भी इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करता हूँ किसी भी क्लास के लिए तो मैं एक ABCD से लेके चलता हूँ। और मैंने अपने बच्चों को, चाहे वो क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 9th का, कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब मैं सबके लिए ABCD से ही ग्रामर को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन स्टूडेंट ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं तो इसमें मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट, और इसका बेसिक्स जो है आपके पास सबके पास है, पर इसमें बहुत सारे यूज मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर कराए, आर्टिकल भी कराए हैं, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, बहुत सारा पोर्शन मैंने ग्रामर का कंप्लीट कराया स्टूडेंट। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अपने टेंस के ऊपर। टेंस टॉपिक है हमारा आज का, और इसके पहले वाला जो पोर्शन रह भी जाएगा, यूजेस जो रह जाएंगे, मैं उन यूजेस का जो वीडियो अपलोड करूँगा और मैं आपको उसके माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन ये बाद में समझाऊंगा। आज से हम सबसे पहले टेंस स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माय नेम इज सैमुअल शर्मा, और सैमुअल शर्मा सेज दैट कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सबसे पहली हेडिंग मैंने लिख रखी है टेंस, और टेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, ये टेंस जो हैं बहुत ही अच्छे एक पर्सन थे, ये मान के चलते हैं ये एक पर्सन थे। ठीक है, तो ये एक पर्सन थे, इनकी मैरिज हुई। सब जानते हैं मैरिज को हम अपने देहाती भाषा में मांडा कहते हैं, और हम एक इंग्लिश की खड़ी लैंग्वेज में इसको शादी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेंस जब बड़े हुए तो इनकी शादी कर दी गई। शादी करने के बाद इन्होंने अपने परिवार का विस्तार किया स्टूडेंट। इन्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, तो इन्होंने अपनी शादी कर ली और इनकी शादी हो गई। तो शादी के बाद क्या हुआ स्टूडेंट कि ये टेंस ने, समझना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप को ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट एकदम से इनके नाम लर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक बहुत ही दैनिक जीवन से संबंधित इस वीडियो को कन्वर्ट करना चाहा। तो टेंस जो थे, एक ये पिता थे, इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चों को जन्म दिया तो उन बच्चों का नामकरण हुआ, और नामकरण होने के लिए किसको बुलाया जाता है? किसको बुलाया जाता है? कि पंडित ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चे का जो जन्म हुआ, उस ब्राह्मण ने इस पहले वाले जो बच्चा था इसका नाम रखा प्रेजेंट। सेकंड जब बच्चा जन्म हुआ, सेकंड बच्चे का जब बर्थ हुआ तो उसका नाम रखा गया पास्ट, और जब थर्ड बच्चे को जन्म दिया गया तो उसका नाम रखा गया फ्यूचर। क्या रखा गया? फ्यूचर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ये जो टेंस थे ये अपने पिता से, ये टेंस जो थे उस ब्राह्मण से जाकर के इनका थोड़ा सा विवाद हो गया। और विवाद सिर्फ इस बात का था कि जब उसने ब्राह्मण ने इन तीनों बच्चों का नामकरण किया, करने के बाद तो इसके पिता ने कहा कि मेरे अकेले इन बच्चों
उसको सब जानेंगे, लेकिन ये बच्चों के साथ मेरा भी नाम जुड़े ताकि मेरा भी नाम इन बच्चों के साथ चले, क्योंकि ये बच्चे हैं कल के नाम बहुत अच्छा, कल के दिन बहुत अच्छा काम करेंगे तो मुझे कोई जानेगा नहीं, ये इनके नाम से जाने जाएंगे। तो ब्राह्मण से जब झगड़ा हुआ तो बोले मेरे लड़के के साथ, इन्होंने कहा मेरे लड़के के साथ मेरा भी नाम जोड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट ब्राह्मण मान गया इस बात को, तो इनके साथ में क्या जोड़ दिया, इनके पिता का भी नाम जोड़ दिया गया। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अब एक और बात हुई कि इसके पिता ने कहा कि मान लो कोई इंग्लिश जानने वाला है तो मुझे इंग्लिश के नाम से जान जाएगा, लेकिन कोई मान लो हिंदी नहीं जानता है, तो कोई आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है और वो नाम जाने पूछे तो मैं कैसे बताऊंगा। तो इनके पिता ने कहा कि अगर प्रेजेंट टेंस का नाम पूछा जाए तो तुम मुझसे वर्तमान काल बता देना, और पास्ट टेंस का नाम इन्होंने हिंदी में रख दिया गया, क्या, भूतकाल रख दिया गया, और फ्यूचर टेंस का नाम भविष्यकाल रख दिया गया। स्टूडेंट सब समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो देखो टेंस कितने अच्छे व्यक्ति थे और इनका कितना अच्छा माइंड था। इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कभी अच्छा कर गए और इनका नाम हो गया और मुझे किसी ने नहीं जान पाया, तो कैसे क्या चलेगा, मेरा भी नाम इनके साथ होना चाहिए। तो प्रेजेंट के साथ इनके पिता का नाम जोड़ दिया, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम ये समझे टेंस जो है, टेंस के कितने लड़के थे, 3। अगर कोई पूछे टेंस कितने होते हैं तो हम बता सकते हैं उसको कितने होते हैं, 3, क्योंकि इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो ये कितने, इन टेंस के कितने बच्चे हुए, 3। और टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखो बेटा यहाँ पर समस्या ये हुई, धीरे धीरे प्रेजेंट टेंस बड़ा हुआ, प्रेजेंट टेंस बड़ा हुआ तो सब लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हर एक पिता चाहता कि मेरे बच्चे मुझसे अच्छा करें, और बच्चे भी चाहते कि मैं मेरे पिता से अच्छा करूं। तो देखो टेंस ने यहाँ पे कितने बच्चों को जन्म दिया था, 3 बच्चों को। अब प्रेजेंट की शादी हुई तो प्रेजेंट ने पहले ही डिटर्मिनेशन कर लिया था, पूरा मूड कर लिया था कि मैं अपने पिता से कुछ बहुत अच्छा करूँगा। तो प्रेजेंट की शादी हुई तो बेटा प्रेजेंट टेंस ने कितने बच्चों को जन्म दिया, पहला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की शादी हुई, हो गई शादी, हो गई। मैं शॉर्टकट में जल्दी करूँगा, टॉपिक तो बहुत अच्छा लेके जा सकता हूँ मैं इसको, लेकिन क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि वीडियो बड़ा बन जाएगा और बनने में फिर अपलोड होने में बहुत समस्या क्रिएट होती है, इसलिए मैं इसको जल्दी से निपटाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की शादी हुई तो प्रेजेंट टेंस ने सोचा मैं मेरे पिता से अच्छा करूंगा, तो टेंस ने 3 बच्चों को जन्म दिया, प्रेजेंट ने एक ज़्यादा बच्चे का जन्म दिया। तो कितने बच्चों को जन्म दिया प्रेजेंट टेंस ने, 4 बच्चों को जन्म दिया। प्रेजेंट पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा सन इसका, और ये चौथा सन इसका। ऐसे ही यहाँ पे मैं नंबर डाल दे रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस ने कितने बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चों को। तो देखो पहले बच्चे का नामकरण हुआ, उसका नाम रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे का रखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरे का रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट। चौथे का रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी टेंस बाद में लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी यही मसला यहाँ आकर के खड़ा हो गया। इसके टेंस ने पहले ही हिदायत दे दी थी कि तू चाहे कुछ भी कर, पर तेरे नाम के साथ जो मेरा नाम जुड़ गया है,
तो इसी तरीके से मेरा नाम जब जहाँ तक मतलब जनरेशन चलेगी वहाँ तक हमारा भी नाम जुड़ा रहना चाहिए। तो जब प्रेजेंट ने ये बात सुनी कि मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम जोड़ दिया गया, तो क्यों ना मैं भी अपने पिता का जैसा करूं, क्योंकि मेरे पिता ने अपना नाम मेरे साथ जोड़ा था, तो मैं भी मेरे बच्चों के साथ अपना नाम जोड़ूं। तो देखो प्रेजेंट पिता का नाम हो गया, इंडेफिनिट इसके लड़के का नाम हो गया, और इंडेफिनिट के दादाजी का नाम टेंस हो गया कि नहीं। तो कौन सा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे करके प्रेजेंट ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 4 बच्चों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरे की शादी हुई, तो दूसरे ने सोचा कि मैं मेरे पिता से तो ज़्यादा करूँगा ही करूँगा, अगर मैं मेरे भाई से ज़्यादा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भाई के बराबर तो भी करूँगा। मैं मेरे पिता से तो अच्छा करूँगा, लेकिन मैं अपने भाइयों से ज़्यादा नहीं कर पाया अच्छा, तो मैं बराबरी का करूँगा। ऐसे ही देखो पास्ट का भी, पास्ट दूसरे नंबर का लड़का था टेंस का, टेंस के दूसरे नंबर का लड़का था पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस ने कितने बच्चों को जन्म दिया? इसने भी 4 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब पास्ट टेंस ने अपने बच्चों का नामकरण किया, तो सेम प्रेजेंट की तरह कर दिया। इसमें बस केवल प्रेजेंट की जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पे पास्ट, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके साथ उसके इंडेफिनिट वाले प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ था कि सबके साथ प्रेजेंट ऐड किया गया था, और पास्ट वाले के साथ में सबके साथ में पास्ट कर दिया जाएगा और सेम प्रेजेंट की तरह रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर का है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर का है टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके सबके नाम हिंदी में भी होते हैं, पर ज़्यादा बड़ा करेंगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझो बात को आप लोग। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो प्रेजेंट के 4 हो गए और पास्ट के भी 4 हो गए, तो अब मान लो फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर भी बराबर का करेगा, इनसे कम तो नहीं करेगा कोई भी, और कोई चाहता भी नहीं मैं किसी से पीछे रहूं। जैसे इसने ये भी किया, इसने भी 4 बच्चों को जन्म दे दिया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फ्यूचर इसके साथ में फ्यूचर ऐड हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो स्टूडेंट, बहुत ही इजी फंडा है। एक टेंस थे, ये पिता थे, इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो कोई पूछे टेंस कितने होते हैं तो 3। बहुत सारे स्टूडेंट जोश में आकर के कह देते 12। नहीं, टेंस हमेशा 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं और पास्ट टेंस फिर उनके प्रकार है। टेंस के 3 टाइप और इनके 3 टाइप के टाइप। तो प्रेजेंट टेंस के 3 के टाइप होते हैं 4, पास्ट टेंस के भी होते हैं 4 और फ्यूचर के भी होते हैं 4। तो कितने हो जाते हैं 12। तो कोई अगर पूछे टेंस के टाइप कितने होते हैं तो 12, और टेंस कितने टाइप के होते हैं तो 3। इस बात को ध्यान में रखना। टेंस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो 12 टाइप्स। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो कितने 3 टाइप। ठीक है,
तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। और अब इनके नाम सीखने के लिए, मतलब इनके नाम लर्न रखने के लिए, ट्वेल्व टेंस के नाम रखने के लिए, लर्न करने के लिए इजी फंडा है। प्रेजेंट, पास्ट टेंस केवल एक के लर्न कर लो, बाकी फ्यूचर और पास्ट के ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। जब पास्ट के पूछे कोई तो प्रेजेंट को हटा करके उसके साथ सबके सामने पास्ट ऐड कर दो, फ्यूचर के पूछे तो जो लिखा हुआ प्रेजेंट पास्ट उसको रिप्लेस कर दो, उसके साथ फ्यूचर ऐड कर दो, बाकी सारे 12 टेंस के नाम याद हो जाते हैं। तो आज हम समझ में आ गया है कि सब लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं कि टाइप ऑफ टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा चलेगा वो मैं आपको उसमें से एक वो समझाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, टेंस। वो एक टेंस का टाइप मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, आपको ध्यान में रखना। तो सबसे फर्स्ट टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट